आसमान को छूती हुई इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में मौजूद है। बुर्ज खलीफा न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का नायाब नमूना भी है। बादलों से भी ऊंची बुर्ज खलीफा के बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने फैक्ट भी मौजूद है। लेकिन यह यादगार इमारत अपने अंदर और भी कई लाजवाब फैक्ट को समेटे हुए हैं, जिन्हें शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। हमने उन सभी फैक्ट को सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए बताने की कोशिश की है। साथ ही हम आपसे वादा करते हैं कि बुर्ज खलीफा के बारे में यह सारे फैक्ट जानकर आप अपने अंदर उत्साह महसूस करेंगे। चाहे आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, जनरल नॉलेज को जानने के लिए, या फिर आप इस नायाब इमारत के अंदर छुट्टियां बिताने वाले हो, और या फिर आप इस इमारत के बारे में और ज्यादा जानने के इच्छुक हों, हम आपसे वादा करते हैं कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर जान पाएंगे। आइए इस नायाब इमारत बुर्ज खलीफा से जुड़ी कुछ अनूठी बातों को जानने की शुरुआत करते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 6 साल का वक्त लगा था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खुदाई के काम की शुरुआत सन 2004 में की गई थी और इमारत का बाहरी हिस्सा सन 2009 में पूरा किया लिया गया। बुर्ज खलीफा को आम लोगों के लिए 4 जनवरी 2010 को खोल दिया गया था। बुर्ज खलीफा के डिजाइन का काम स्किडमोर ऑनिंग एंड मेरिट कंपनी ने किया था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और यह अमेरिका के अंदर बिल्डिंग के कई तरह के काम करती है। बुर्ज खलीफा इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसके स्ट्रक्चर की ऊंचाई 2416 फुट है, जो कि लगभग 584 मीटर के आसपास होती है। इस बिल्डिंग में लोगों के रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 1918 फुट है। बुर्ज खलीफा एफिल टावर से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इतना ही नहीं, यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लगभग 2 गुना है। जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तो इसमें रोजाना 12,000 मजदूर इस नायाब इमारत को बनाने का काम लगभग 220 लाख घंटों के वक्त के बराबर काम करते रहे। इस बिल्डिंग के डिजाइन का आकार हाइमेनोकैलिस फूल के जैसा है, जिसे स्पाइडर लिली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आमतौर पर पाया जाने वाला फूल है, जो इसकी लंबी पत्तियों के कारण जाना जाता है। यह लंबी पत्तियां इसके बीच के हिस्से से ऊपर की ओर उठती हैं। अगर आप इस आसमान छूती बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे तो आप जानेंगे कि यह बिल्कुल उस फूल के जैसी है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बाहरी हिस्से के ऊपर शीशे का काम किया गया है। इसे शीशे के 26,000 पैनलों के से ढका गया है, जिनमें से सभी को हाथों से काटकर लगाया गया है, और यह सब काम दुबई की चिलचिलाती गर्मी के बीच किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर इतने एल्यूमिनियम का यूज किया गया है जिनसे लगभग 5 एयरबस 380 हवाई जहाज बनाए जा सकते हैं। इस बिल्डिंग में बनाने में जितनी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन 10,000 सयावर हाथियों के बराबर बैठता है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के अंदर 160 मंजिल है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के अंदर एक इस तरह का बाहर निकलने का मॉडर्न रास्ता तैयार किया गया है, जिसे किसी भी इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की 176 मंजिल जमीन से ऊपर मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 1 मंजिल जमीन से नीचे मौजूद है। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग $1.5 बिलियन का खर्चा किया गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ इसके टावर को बनाने में ही $1 बिलियन का खर्चा आया था। बुर्ज खलीफा के नाम दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी बिल्डिंग का रिकॉर्ड है। इसके सबसे ऊंचे फ्लोर पर भी लोगों का रहना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अंदर सबसे ज्यादा मंजिलों का होना एक और रिकॉर्ड है। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट सबसे ज्यादा दूरी की ऊंचाई तक जाने वाली लिफ्ट का रिकॉर्ड भी बनाते हैं। साथ ही यहां का एलिवेटर सबसे लंबा एलिवेटर होने का रिकॉर्ड भी बनाता है। बुर्ज खलीफा के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जो इस इमारत की 122वीं मंजिल पर मौजूद है, जिसका नाम है एट मॉस्फेयर है। बुर्ज खलीफा में आए सभी मेहमान इस होटल में किसी भी तरह के समुद्री खानों का मजा उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर एक स्काईस्क्रैपर भी बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 441 मीटर है। इस बिल्डिंग की 160 मंजिल पर बने हुए कमरे दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहने लायक जगह होने के नाम का रिकॉर्ड बनाते हैं।
बुर्ज खलीफा के नाम दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल का रिकॉर्ड भी है, जो इसकी 76वीं मंजिल पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल का रिकॉर्ड रिट्ज कार्लटन होटल के 198वीं मंजिल के ऊपर बने हुए स्विमिंग पूल को जाता है, जो कि हांगकांग के अंदर इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर के अंदर मौजूद है। बुर्ज खलीफा के अंदर लगी हुई लिफ्ट दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाने वाली लिफ्ट है, जो इस इमारत की 140वीं मंजिल तक जाती है। शायद बुर्ज खलीफा ज्यादा लंबे समय तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत न बनी रह पाए। हालांकि सन 2009 से बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का तमगा अपने नाम कर चुकी है। अब इसको कुछ जगहों से कंपटीशन मिलने लगा है, जैसे कि दुबई में ही एक और बिल्डिंग इसके कंपटीशन में बनाई जा रही है, जिसका नाम है जेद्दा टावर। जेद्दा टावर को बनाने का एक्चुअल वक्त 2020 में पूरा करने का टारगेट था, लेकिन इसके बनाने में कुछ परेशानियां आने की वजह से इसके बनाने के काम को कुछ धीमा कर दिया था। इस वक्त इसके बनाने का काम सन 2023 में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। बुर्ज खलीफा के सामने लगे हुए फव्वारे, जिसको दुबई फाउंटेन के नाम से जाना जाता है, यह शाम 6 बजे से 30 मिनट तक के लिए अपना नजारा पेश करता है और यह बुधवार से रविवार तक ऐसा चलता रहता है। इसके नाम दुनिया का सबसे बड़ा डांस करने वाले फव्वारे का रिकॉर्ड भी दर्ज है। बुर्ज खलीफा इमारत की डिजाइन से जुड़ी सबसे मशहूर बातों में से एक इसकी टेलीस्कोपिक खासियत है, जो इसकी ऊंचाई पर है। यह इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर बना हुआ है। इसे बनाने के लिए लगभग 4000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यदि बाहर का मौसम साफ हो तो इसको 60 मील दूर से भी देखा जा सकता है। यह टेलीस्कोपिक स्पायर अपने आप में बहुत विवादों से घिरा हुआ रहा है। कई लोगों का मानना है कि यह बिना काम का है, इसे इमारत को और ज्यादा अधिक ऊंचा दिखाने के लिए बनाया गया है। बिना इस टेलीस्कोपिक एस्पायर के बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई लगभग 700 फीट कम हो जाती है। बुर्ज खलीफा इमारत चारों ओर से बहुत ही बड़े दुबई फाउंटेन से घिरी हुई है। यह अपने आप में इतना बड़ा है जितना कि लगभग 2 फुटबॉल के मैदान। इस फाउंटेन के अंदर से निकलने वाली आवाज और इसकी लाइट उसी कंपनी ने बनाई है जिन्होंने बेलाजियो होटल लेक, जो कि लास वेगास में मौजूद है, को बनाया था। बुर्ज खलीफा इमारत अपने आप में बहुत सारी कलाकृतियों का समावेश है। इसके अंदर लगभग 1000 ऐसी डिजाइन की मूर्तियां रखी गई हैं, जिन्हें दुनिया के कुछ बेहतरीन एवं मशहूर कलाकारों ने बनाया है। इनमें से कई कलाकृतियां तो ऐसी हैं जिसको बनाना केवल इस इमारत के लिए किया गया था या फिर खरीदा गया। बुर्ज खलीफा के अंदर 57 एलिवेटर लगाए गए हैं और इसके अंदर 8 एस्केलेटर भी लगे हुए हैं। बुर्ज खलीफा इमारत के अंदर दुनिया का सबसे तेजी से चलने वाला एलिवेटर लगाया गया है। हालांकि यह अपने आप में किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। इस मौजूदा समय में इस एलिवेटर को दुनिया का तीसरा सबसे तेज चलने वाला एलिवेटर माना जाता है। इस एलिवेटर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है और यह सबसे निचले हिस्से से 124th फ्लोर तक जाने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय लेता है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुबई की कई और प्रसिद्ध इमारतों समेत थंडर बाय अमेरिकन पॉप रॉक बैंड के द्वारा बनाई जाने वाली म्यूजिक वीडियो के अंदर शामिल की जा चुकी है। इस आसमान को छूती इमारत का नाम पहले बुर्ज दुबई रखा गया था, हालांकि इसे बाद में बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे का खास वजह इस इमारत को दुबई के किंग खलीफा बिन जायद अल नहयान को एक सम्मान दिया जाना था, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। साल 2010 से पहले बुर्ज खलीफा की इमारत की ऊंचाई को छुपा कर रखा गया था, ताकि इसको दुनिया में बन रही अन्य इमारतों के कंपटीशन से दूर रखा जा सके। आने वाले हर नए साल के दिन बुर्ज खलीफा इमारत के ऊपर एक बहुत ही अच्छा आतिशबाजी से जुड़ा प्रोग्राम किया जाता है। सबसे आखिरी आतिशबाजी का आयोजन साल 2017 में किया गया था, जो कि 2018 की शाम तक चला था। आप बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से सूरज को 2 बार डूबते हुए देख सकते हैं, एक बार इसके निचले फ्लोर से और एक बार फिर से इसके सबसे ऊंचे हिस्से से।
बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर सबसे ज्यादा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बुर्ज खलीफा को हॉलीवुड की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के कुछ दृश्यों में दिखाया गया है, जहां पर एक्टर टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अगर बुर्ज खलीफा के हर एक छोटे टुकड़े को आगे पीछे जोड़ दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की यह इमारत दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से की लंबाई को नाप लेगी। जहां पर बुर्ज खलीफा इमारत को बनाया गया है, यह जगह पहले सेना के इस्तेमाल में लाया जाता था, जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नाम से जाना जाता था। जिस दिन बुर्ज खलीफा इमारत का उद्घाटन किया गया, उस दिन लगभग 10,000 फुलझड़ियों को जलाने का एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ था। जिन लोगों ने बुर्ज खलीफा इमारत का डिजाइन तैयार किया है, उन्हीं लोगों ने विल्स टावर का भी डिजाइन तैयार किया था, जो कि शिकागो के अंदर मौजूद है। इन्हीं लोगों ने न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डिजाइन भी तैयार किया है। 28 मार्च 2011 के दिन एक फ्रेंच रॉक क्लाइबर, जिसे स्पाइडरमैन के नाम से भी जाना जाता है, उसने बुर्ज खलीफा इमारत के बाहरी तरफ से इसके ऊपर चढ़कर अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया था। इस इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से तक चढ़ने के लिए उसे केवल 6 घंटे का समय लगा और इसके लिए इसने यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा निर्धारित किए गए सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया था। एलन रोबोट के नाम से जाने जाने वाले इस क्लाइंबर ने कई चौंकाने वाले कारनामे पहले भी किए हैं। हालांकि पहले यह केवल अकेले चढ़ने में यकीन करते थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर चढ़ने के लिए इन्होंने रस्सियों और कई और तरह के कवचों का इस्तेमाल किया था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।